चीनी की कीमतों में अगर 20% की कमी हो जाए तो उसकी वजह से एक परिवार 400 रुपये में 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो पिछले वीडियो में आपको इन टाइप्स के क्वेश्चन की कुछ समझ विकसित हो गई है। उससे आप देखोगे कि अगर कीमतों में कमी होगी तो आपको पता है चीनी अधिक खरीद पाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि जो खर्चा होगा वो डिपेंड करता है दो बातों पर, एक तो कीमत पर और दूसरा खपत पर, या एक्सपेंडिचर जो है वो रेट और कंजप्शन पर डिपेंड होता है। अब आप देखो कि रेट में 20% की कमी हो गई, यानी कि 20% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/5। रेट पहले 5 यूनिट थी, अब 1 कम हो गई तो 4 यूनिट हो गई, यानी कि रेट मैं लिख देता हूं यहां 5 यूनिट से 1 कम होके अब 4 यूनिट है। तो जो खपत होगी वो इसके उल्टा होती है, 5 से ये 4 हुआ तो ये 4 से 5 हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो यहां पर 1 यूनिट बढ़ गया, खपत में 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, और यहां पे देखोगे कि 20 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या हो गई है, 20 केजी। अगर आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो आप यहां से देख सकते हो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 80 केजी, और 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 केजी। यानी कि प्रारंभिक खपत जो थी या कंजप्शन जो था वो तो था 80 केजी का, और जो ताजा खपत हो रही है वो है 100 केजी। ये बातें दोनों आपकी समझ में आ गई होगी कि प्रारंभिक खपत जो होगी 80 केजी होगी और ताजा खपत जो होगी वो 100 केजी होगी। अब आ जाते हैं इसकी रेट पर। तो यहां देखोगे आप 400 रुपए में, तो 400 रुपए यहां देखो आप, एक तो आप 400 रुपए में 80 केजी लेके आ रहे थे, तो इसके हिसाब से अगर रेट देखोगे तो ये होगा। वहीं आप 400 रुपए में 100 केजी लेके आ रहे हो, अब 400 रुपए में आप 100 केजी लेके आ रहे हो, इस हिसाब से अगर रेट निकाली जाए तो 8 से 1 काटो 5 रुपया रेट आ जाएगी, यानी कि प्रारंभिक मूल्य क्या था, 5 रुपया। अभी ताजा देखो आप 400 में 100 का भाग दिया तो ये 4 रुपया आ गया। अभी ताजा जो भाव है या ताजा जो मूल्य है वो होगा 4 रुपया। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हमने किए हैं, इस वीडियो में भी हो गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन का अब आपको प्रैक्टिस करना है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उसको। इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। देखो 20% की कमी हुई, 20% का मतलब 1/5, यानी कि पहले कीमत 5 थी अब 4 हो गई। ये यूनिट में बात कर रहे हैं अभी। 5 से 4 हुआ तो खपत जो है वो 4 से 5 हो जाएगी। अब यहां से आप देख रहे हो कि 1 यूनिट बढ़ गया। अभी ये 1 यूनिट 20 केजी के बराबर है, तो 4 यूनिट 80 केजी होगा और 5 यूनिट 100 केजी, यानी कि प्रारंभिक खपत जो है वो 80 केजी थी और ताजा खपत जो है वो 100 केजी हो गई। अब ये 400 रुपए के हिसाब से चल रहे हैं अपन, तो 400 रुपए में पहले तो 80 केजी खरीद पाते थे, तो 80 के हिसाब से रेट निकालेंगे तो 5 रुपया हो जाएगी, और अब खरीद पाते हैं 100, तो 100 का जब इसमें भाग दोगे तो ये 4 रुपए की रेट आ जाएगी। यानी कि प्रारंभिक मूल्य तो था 5 रुपया, ताजा मूल्य है 4 रुपया। तो अब इसमें आप ये देख सकते हो कि 80 केजी से खपत तो बढ़ के हो गई 100 केजी, और 5 रुपए से रेट कम हो गई कितनी, 4। और यहां देखो 20% की कमी आ रही है। अगर आप 5 का 20% निकालो तो ये 1 होगा, और 1 की कमी आएगी तो देख लो अब 4 रुपए हो गए ना कीमत कम, और कीमत देख लो कम हो रही है, कमी आ रही है, खपत बढ़ रही है तो खपत देख लो बढ़ रही है। और उसी रेट पर ये देखो 20 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। पहले तो 80 केजी खरीद पाता था,
अब 100 केजी खरीद पाता है, यानी कि 20 केजी अधिक खरीद पाता है। 400 रुपए में पहले 80 केजी खरीद पाता था, अब 400 रुपए में 100 केजी खरीद पाता है, यानी कि 20 केजी ज्यादा खरीद लिए। क्यों? क्योंकि रेट में जो है 5 से कमी होकर 4 रुपया हो गई, 20% की कमी आ गई। ठीक है, थैंक यू।